जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिंदगी में सफलता के लिए अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप रणनीति तैयार करें। जैसा कि होता है, सर्वश्रेष्ठ संभावित सलाहकार वही कामयाब लोग होते हैं जो पहले से ही बहुत व्यस्त हो। उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए रणनीति और योजना की ज़रूरत होती है। आप इस तरह से काम कीजिए। जब आप यह तय कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में विशेष आपका सलाहकार कौन होगा, तो फिर आपको उस व्यक्ति से किसी निश्चित सवाल या समस्या के साथ संपर्क करना चाहिए। अधिकतर कामयाब लोग ऐसे दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं जो कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वे व्यस्त हैं। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपको उनसे 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं मांगना चाहिए। किसी संभावित सलाहकार के पास जाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है ऐसे प्रमुख सवालों की सूची तैयार करना जिनके जवाबों की आपको आज अपने करियर या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। किसी भी सलाहकार के पास जाकर उसकी निजी ज़िंदगी या अनुभवों के बारे में मत पूछो। व्यस्त लोग अपनी अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में ऐसे किसी भी व्यक्ति से अनुभव या एहसास नहीं बांटते जिससे वे पहली बार ही मिल रहे हो। उसके लिए आप अनुकूल माहौल तैयार करें। अपनी पहली ही मुलाकात में चंद तय सवालों को पूछकर आप एक तरह से स्थिति का जायज़ा लेते हैं। दरअसल आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल का रास्ता निकल आए। आप एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसका सम्मान करने के साथ साथ आप उनके साथ सहज भी महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद करता हो और भविष्य में आपकी मदद करने के लिए भी तैयार रहे। इसी वजह से आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। आपको कुछ मिनटों का ही समय मांगना चाहिए और फिर अपने काम में जुट जाना चाहिए। आपको एक काम विशेष के लिए एक तय सलाह मांगनी चाहिए। आपका व्यवहार सम्मानजनक, दोस्ताना और काफ़ी सदा हुआ होना चाहिए। सलाहकार के साथ रिश्ते के विकास की कुंजी यही है कि जब आपको सलाह दी जाए तो उसका पालन कीजिए। ऐसा न करें कि किसी विषय पर खास सलाह मांगी और उस पर कोई अमल नहीं किया। ऐसे में आपके संभावित सलाहकार को यह गलत संदेश जाएगा कि आप उनका समय बेकार गंवा रहे हैं। इसकी बजाय अगर वह व्यक्ति आपको कोई विशेष कदम उठाने के लिए कह रहा है तो इसे तत्काल करें। अगर आपका सलाहकार आपसे कहे कि कोई किताब पढ़िए तो इसे लाकर पढ़ डालें। अगर वह आपसे किसी खास प्रोग्राम को सुनने के लिए कहे तो उसे सुनिए। अगर आपको वह किसी विशेष कोर्स को करने के लिए कहे तो इससे जुड़कर उसे हासिल करना शुरू करें। उनके समय की कद्र करें। सच्चाई यह होती है कि एक संभावित सलाहकार आम तौर पर बेहद व्यस्त होता है और आप एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त देने की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते। हालांकि
अगर आप धीमी गति से चलते हुए अपने सलाहकार की सलाह को मानने लगे तो उसे यह लग सकता है कि आप में समय का निवेश उसके लिए फायदे का सौदा है। तब वह आपके साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए तैयार रहेगा ताकि आपकी और मदद कर सके। अंततः एक बहुत ही अच्छा रिश्ता विकसित हो सकता है। एक ही वक्त में आपके एक से ज़्यादा सलाहकार हो सकते हैं और आपके सलाहकार एक तय क्रम में भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक सलाहकार खुद के विकास के लिए आपका मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आप कई बार एक तय स्थान पर पहुंचने के बाद और तरक्की करने के लिए नया सलाहकार बना सकता है। सभी रिश्तों पर बोरियत में तब्दील होने का खतरा होता है, यह कि जब तक उनमें दोबारा प्राण न फूके जाए। रिश्ते मरने लगते हैं, लोग उन बातों को करना ही बंद कर देते हैं जिनके कारण उन्होंने रिश्ता कायम किया था। वे रिश्ते बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और फिर उन्हें तय सा मान लेते हैं। वे दूसरे व्यक्ति से संवाद साधना ही भूल जाते हैं। वे यही मान लेते हैं कि सब बातें अच्छे से चल रही है और रिश्ते को बनाए रखने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि होता है, यह प्रवृत्ति महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में होती है, लेकिन सभी रिश्ते उनमें निवेश किए गए समय का ही फल है। आप उस रिश्ते के मूल्य को और अधिक समय निवेश करके ही बढ़ा सकते हैं। यह आपके पत्नी से, बच्चों से, स्टाफ के सदस्यों से और दोस्तों और साथियों के साथ दोस्ताना और पेशेवर रिश्तों पर भी लागू होता है। किसी भी रिश्ते को तैयार करने और उसे कायम रखने में अपना निजी वक्त देने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। आपको रिश्तों में गर्माहट खत्म हो जाने के खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए और लगातार इससे निपटने के लिए काम करना चाहिए। कारोबार में यह आम बात है कि पहली बार किसी उपभोक्ता का विश्वास जीतने और फिर उसे कायम रखने के लिए काफ़ी मेहनत की जाए। हालांकि एक बार रिश्ता कायम हो जाने के बाद उपभोक्ता को अपना पक्का ग्राहक मानकर वह व्यापारी नए उपभोक्ता से रिश्ते की तलाश में निकल पड़ता है जो अभी पक्का भी नहीं हुआ है। फिर 6 माह बाद व्यापारी को यह जानकर हैरत होती है कि उसका पुराना उपभोक्ता उसी के प्रतिद्वंदी के पाले में चला गया है। एक व्यापारी होने के नाते उपभोक्ता के साथ संबंध एक ऐसी दौलत है जिसे आप अपने करियर के दौरान विकसित करते हैं और फिर बनाए रखते हैं। एक बार आपने किसी उपभोक्ता के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश कर दिया तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक योजना बनाकर उस रिश्ते को कायम रखने का जोर से प्रयास करें। आप यह सुनिश्चित करें कि आप वही काम कर रहे हैं जो कि उस रिश्ते के जीवित और फलते फूलते रहने के लिए ज़रूरी है। मित्र हो, एक नियम है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। हर तरह के रिश्ते को बनाने और फिर उन्हें कायम रखने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं।
इनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण है अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। यह नियम कहता है कि आप लोगों से चीज़ों को प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष तौर पर ही ज़्यादा हासिल करते हैं। यहाँ इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो सीधा तरीका यह है कि आप अपने जैसे लोगों की तलाश करें। यह कभी कभार ही काम करता है। एक दोस्त बनाने का अप्रत्यक्ष तरीका यह है कि आप अन्य लोगों से बिना किसी अपेक्षा के मेल मुलाकात करें। अगर आप दूसरों लोगों की प्रभावित करना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनाकर ये बताएं कि आप कितने चतुर हैं। अप्रत्यक्ष तरीका जो कि ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली है वह यह है कि आप उनसे प्रभावित हो जाए। आप जितना दूसरों को यह एहसास कराएंगे कि आप उनसे प्रभावित है, उतना ही प्रभावशाली वे आपको पाएंगे। अपने जैसे ही लोगों से रिश्ते मजबूत करने का अप्रत्यक्ष तरीका यही है कि आप पहले उन्हें पसंद करने लगे। लोगों की प्रशंसा और सम्मान हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान का भाव दिखाएं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए, सफलता पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।